अगर आज की रीडिंग आप सुन पा रहे हैं, आपके सामने आई है, तो निश्चित ही इस सच्चाई को सुनकर के आप बहुत ज़्यादा दंग रहने वाले हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति की आपके लिए कुछ ऐसी साजिश जो कि आपको पूरी तरह से चौंका देगी। आप इस बात को सुनते ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति इस हद तक कैसे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सामने आने वाली है, जो कि अभी तक आपको पता नहीं था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसके इस कार्य की वजह क्या है, उसने आपके लिए ऐसा क्यों सोचा, उसकी सोच इतनी हद तक कैसे पलट सकती है। जो व्यक्ति कभी आपके जीवन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट था, आपके साथ रहना चाहता था, आपके साथ जीवन बिताना चाहता था, आपके साथ ही सभी खुशियाँ थीं, बहुत पहले, बहुत पहले, आपको याद तक नहीं है, लेकिन आज वो इस हद तक कैसे जा सकता है आपके लिए कि उसने इस तरह का फैसला कर लिया। इस तरह की कैसे सोच हो गई उसकी, क्या वजह है उसकी ऐसी सोच की। आज की रीडिंग से आपको पता चलने वाला है कि उसकी सोच आपके लिए ऐसी क्यों हो गई। कहीं ना कहीं किसी वजह से ही उसकी सोच इस हद तक हुई है। कुछ ऐसा कारण है, ठीक है, कुछ ऐसा कार्य जो कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां आपकी भी हैं और कुछ उसकी भी, कुछ वजह आप भी बने हैं और कुछ वो भी। यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा विचार किया है आपके बारे में, ठीक है, सोचा है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सोचते सोचते ही अपनी सोच को पूरी तरीके से परिवर्तित करता चला गया। अर्थात उसकी सोच आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसने कभी भी आपके लिए ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे उसे इस तरह के भड़काने लगे और उसने अपनी सोच को ही बदल दिया कुछ लोगों के कहने पर। यहाँ पर वो खुद भी नहीं सोच पाया है कि उसकी सोच ऐसे क्यों हो गई है, लेकिन वो इस समय आपका अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, क्योंकि कोई ऐसी शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द रह करके आपकी रक्षा कर रही है। लेकिन अभी भी आपको उसके बारे में कुछ बातें जाननी होंगी, उससे सावधान रहना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसके लिए आपको उसके बारे में सच्चाई जाननी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसकी सोच इस हद तक जा चुकी है कि वो आपको एक ऐसी जगह भेजना चाहता है जहाँ पर वो लोग जिनकी बुद्धि कार्य नहीं करती है, वो लोग किसी भी बात को समझ नहीं पाते हैं और किसी भी बात को सुनने के पश्चात उनका जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा अलग। कई बार किसी ऐसे इंसान के जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसका कारण एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान होता है, और वही उसको एक बहुत बड़ा धोखा देता है। जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है वही उसके विश्वास को तोड़ देता है, और ऐसे में फिर उस इंसान के जीवन में केवल बदले की भावना उत्पन्न होती है। जब कोई इंसान हद से पार किसी पर अत्याचार करता है या हद से पार किसी के साथ अन्याय करता है, तो फिर इंसान के मन के अंदर, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके मन के अंदर कभी कभी कई बार बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है, और कई बार सामने वाला व्यक्ति डर करके सहम करके चुप बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो चुपचाप बैठने वाली नहीं है, वो ना तो बदला लेगी ना ही चुपचाप बैठेगी, वो कुछ ऐसा करेगी जिसे करने से बदला भी लिया जाए और सामने वाले का कोई नुकसान ना हो करके उसे एक सबक मिले। ठीक है, क्योंकि लड़ाई करके किसी के साथ कुछ गलत करके बदला लिया तो फिर क्या बदला लिया, इसका अर्थ तो यही हुआ कि हम भी उसी की तरह हैं, गलत। लेकिन एक ऐसा बदला जो कि उसे जीवन भर याद रहे, एक ऐसा बदला जिसमें हम उसे कोई नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन फिर भी उसे नुकसान हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं
उसे सबसे ज़्यादा हम चोट दे पाएँ, अर्थात उसके मन को कष्ट पहुंचा पाएँ। जहां उसे एक सबक मिले कि कभी भी किसी भी इंसान के साथ गलत करने से पहले या किसी के साथ गलत व्यवहार करने से पहले सामने वाले व्यक्ति को बहुत बार सोचना चाहिए कि हम भी उसी की तरह इंसान हैं। यहाँ पर जिसके बारे में बताया जा रहा है वो कुछ ऐसा कार्य करना प्रारंभ कर चुकी है जिसकी वजह से इस व्यक्ति के दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि हद से पार, ऐसा वाला असर होने वाला है। और धीरे धीरे करके ये अपने उस कार्य को बढ़ाती चली जाएगी। और आज जब आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी, ये जो करने वाली है, तो आप सब दंग रह जाएंगे। जहां आपको सबसे ज़्यादा विश्वास है ईश्वर की शक्ति पर, मेरी सभी ऑडियंस बहुत ज़्यादा विश्वसनीय हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले हैं, वहीं ये जो करेगी इसका विश्वास भी बहुत ज़्यादा है ईश्वर पर, खुद के कर्म पर और आने वाले समय पर। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इसे अपने कर्म पर विश्वास है, जो ये करेगी उस पर विश्वास है कि उसका असर इसे अपने जीवन में ज़रूर दिखाई देगा। और उसके ऊपर जो सामने वाला व्यक्ति है जिसने इसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया है, नीचा दिखाया है, कष्ट पहुंचाया है, वहीं इसे बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। क्योंकि इन्होंने इसके सामने बैठ कर कुछ ऐसे लोगों की यहाँ पर कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे कि इसे कष्ट हो, कुछ ऐसी बातें जो इसके जीवन से जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे काम की बुराई की है जिसको ये करती है, बहुत ज़्यादा इसके हृदय को कष्ट पहुँचाया है। वहीं ये आगे आने वाले जीवन में ये इन्हें बहुत ज़्यादा, ये इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देगी। जब भी देखेगी इनकी तरफ नहीं देखेगी। अपने जीवन में कुछ ऐसे मित्र बनाएगी, कुछ ऐसी सहेलियां जिनके साथ रह करके ये बातें भी करेगी, खुश रहेगी, अपने काम को करेगी। बहुत ज़्यादा खुश। एक कहा जाता है ना कि हम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन इन लोगों को दिखाने के लिए ये हद से ज़्यादा खुश रहना प्रारंभ करने वाली है और अपने काम को इतना आगे ले जाएगी कि ये लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इनको लगेगा कि ये अचानक से ऐसा क्या कर रही है जिससे कि बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी है। अर्थात हमने इसे कष्ट पहुंचाने के लिए, इसके जीवन में इसे सबसे ज़्यादा परेशान करने के लिए जो किया है, लेकिन ये परेशान नहीं हुई है बल्कि और भी ज़्यादा खुश रहने लगी है, और भी ज़्यादा ये काम पर ध्यान देने लगी, और भी ज़्यादा इसने अपने काम को बढ़ा लिया है। इनके मन को शांति नहीं मिलने वाली। एक चुपचाप रहना भी सबसे बड़ी लड़ाई होती है। अगर आप किसी को इग्नोर कर दो, किसी से बात ना करो और अपने काम पर ध्यान दो और हद से ज़्यादा खुश रहो, किसी भी इंसान को हराने के लिए ये काफ़ी होता है। किसी के सामने झगड़ा करने की, किसी से बहस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और वही ये करने वाली है। इसने बहुत अच्छे से सोच लिया है कि मैं इनको इन्हीं की भाषा में मात नहीं दूंगी, मैं मात दूंगी लेकिन एक अलग भाषा होगी, जहाँ पर ना शोर होगा, ना लड़ाई होगी, ना ही कटु वचन होंगे, लेकिन मैं जीत जाऊंगी। और कभी भी ना बात करने की इसने ठान ली है कि मैं आगे से चलकर कभी बात नहीं करूंगी, और ये लोग कभी बात भी करेंगे तो मैं इन्हें इग्नोर कर दूंगी। क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाया है, इसको बहुत ज़्यादा रुलाया है कुछ ऐसी बातों से जो असहनीय होती हैं, परेशान कर देती हैं किसी भी इंसान को। एक शब्द ऐसा होता है जो कि किसी के हृदय को बहुत ज़्यादा चुभता है, और यदि वही शब्द किसी के सामने कह दिया जाए तो वो व्यक्ति अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता, अपने दिल की भावना को नहीं रोक पाता, और फिर उसके हृदय को सबसे ज़्यादा उस समय कष्ट होने लगता है। वहीं इन लोगों ने इसके साथ बर्ताव किया है, लेकिन अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे इस बात का आभास हो चुका है कि कोई भी इंसान यदि किसी का बुरा चाहता है, गलत करना चाहता है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। उसके कहने पर हमें दुखी नहीं होना है, हमें उसके अत्याचार का सामना करना होगा। जो उसने हमारे साथ गलत करने का सोचा, अर्थात हमें दुखी करने का सोचा, उसका सामना करेंगे और विरोध भी। यही सोच करके ये अब अपने मन को कठोर कर चुकी है, और उसने ये फैसला कर लिया है कि वो कभी भी
किसी के सामने ना तो रोएगी, ना ही किसी के सामने अपने आप को कमज़ोर साबित होने लगी, ना ही अपने आप को कमज़ोर साबित होने देगी। क्योंकि जीवन में जब भी किसी इंसान को फ़ायदा उठाते देखा गया है तो तभी देखा गया है जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है किसी के सामने, और ऐसे में सामने वाला व्यक्ति उस पर हावी हो जाता है। यहाँ पर एक और बात जो दिखाई जा रही है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, वो ये है कि आपके जीवन में आपको एक से एक नए अवसर प्राप्त होंगे। जब भी आप एक काम को करेंगे तो आपको दूसरा काम अपने आप ही दिखने लग जाएगा कि आप इस काम को भी कर सकते हैं। आपकी नज़र में वो काम आएगा और आपको उस पर चलने का रास्ता, अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको उस कार्य को पूरा करने का रास्ता भी अपने आप ही दिखने लगे, क्योंकि जिस काम को आप करने वाले हैं उससे ऐसे 10 रास्ते खुलते हैं जिस पर आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड सभी रास्ते हैं, सभी कार्य हैं जिनको आप करके अपने जीवन को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। यहाँ पर उन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आपको देख कर के इस बात का एहसास होगा कि आपके साथ जो उन्होंने व्यवहार किया है, जब उन्होंने आपके प्रति इस तरह का व्यवहार किया था जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा रोने लग गई, बहुत ज़्यादा आपको कष्ट हुआ, वहीं यहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आपको खुश देखकर, आपको खिलखिलाते देख, आपको अपनी फ्रेंडों के साथ बात करते देख। आपके नए नए दोस्त बनेंगे, आपके नए नए स्रोत खुलेंगे, यहाँ पर नए नए मित्र जो कि आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा आपका जो समय है वो बहुत अच्छा परिवर्तन होने वाला है। एक अच्छे समय में आप प्रवेश करने वाले हो, और जैसे ही आपके नए दोस्त बनेंगे, क्योंकि संसार में सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होती हैं, जैसे कि 5 उंगलियां एक हाथ में होती हैं लेकिन एक हाथ में होने के पश्चात भी वो बराबर नहीं होती। इसी प्रकार से हर व्यक्ति की नीयत एक जैसी नहीं होती, हर व्यक्ति की नीयत में अंतर होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जिनकी नीयत बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके लिए, और आपके जीवन में उनके प्रवेश करते ही वो एक भारी चमत्कार लेकर आएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता बताएंगे जिस रास्ते पर चल करके आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। अपने जीवन में पुरानी बातों को भूल जाएंगे, जो भी आपने कष्ट सहा है, परेशानी सही है, उन लोगों की बातें सुनी हैं, उन सब बातों को भूल जाएंगे, लेकिन उस बात को कभी नहीं भूलेंगे जिस बात के वजह से आपको सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ था। यहाँ पर आप चाहते हैं कि उन लोगों को सबसे ज़्यादा कष्ट हो, बिना लड़े ही आप लड़ाई को जीत जाएं, बिना लड़े ही आपकी विजय प्राप्त हो। जब उन लोगों का मुंह उतर जाएगा, जब वो लोग इस तरह से आपको देख कर के जेलसी फील करेंगे, तब आपकी जीत होगी। और यही आपका इरादा है, यही आप करेंगे, और यही है आपकी सच्ची जीत, जिसे प्राप्त करने में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है, क्योंकि आपने जो सोचा है उसे आप ज़रूर करेंगे। क्योंकि अब आपने जहाँ पर अपने हृदय को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है, वहीं पर आपका जो इरादा है वो भी पूरी तरीके से मजबूत है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत समझ रही हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत समझ रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब जो भी करना है कुछ बहुत अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपकी वैल्यू हो, और ऐसे लोग जो कि आपके प्रति कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि आप एक लो लेवल के व्यक्ति हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको गिरी नज़रों से देखते हैं, तो वो बढ़ जाए। क्योंकि इंसान की नज़र तब उठती है जब सामने वाले का कार्य बढ़ जाता है, कुछ ऐसा कार्य करके दिखाता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, जिसे देखते ही सामने वाले की बोलती बंद हो जाए, जिसमें सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। एक ऐसा कार्य जो कि सामने वाले के मन मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा हावी होता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि जीवन में शायद वो इस कार्य को कभी कर ही नहीं सकता, उससे हो ही नहीं पाएगा जितना बड़ा कार्य उसने करके दिखाया है। तब जा कर के सामने वाला व्यक्ति झुकता है और हार मान लेता है, और यही कारण है कि वो उसकी जीत, ऐसे व्यक्ति की जीत शुरू हो जाती है जब सामने वाला व्यक्ति उसके सामने झुकता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है
कि आपकी बुद्धि इसी प्रकार से कार्य करेगी, क्योंकि आपके साथ ईश्वर की शक्ति है, आपके साथ ब्रह्मांड की शक्ति है, क्योंकि आपने बहुत सहा है, लेकिन फिर भी किसी के साथ आपने गलत नहीं किया। और आपकी साथ जो कुछ हुआ है वो आपके लिए एक ऐसा सबक था कि ऐसे इंसान से जो कि आपके जीवन में केवल आपको परेशान करने के लिए रहते हैं, इनसे दूर रहो। ऐसे में अगर आप इनसे दूर रहोगे तो आपका उज्जवल भविष्य बहुत ज़्यादा सुनहरा होगा, क्योंकि ऐसे लोग केवल जीवन में कष्ट देते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं और आपको पीछे धकेलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि आपको पीछे धकेलने की बार 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 कोशिश करता है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। ऐसे में आपका समय बर्बाद चला जाता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार आप कोने में बैठकर रोए हैं, कई बार आपने सिसकियाँ ली हैं, आपको ऐसा लगा है कि अपनी ज़िंदगी को बस यहीं पर समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, आप सहन नहीं कर पा रही थी उस बात को, क्योंकि कई बार आपने ऐसा महसूस किया है कि ये जीवन ही बेकार है, अच्छा नहीं है जीवन, जबकि कहा गया है कि जीवन बहुत ही ज़्यादा सुनहरा और सुंदर है। हर व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशियाँ देने वाला होता है, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में हद से ज़्यादा परेशानी हो, उसे बिल्कुल भी अपना जीवन अच्छा नहीं लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जीवन जीना सबसे ज़्यादा बेकार काम है, उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जिस समय यदि उसके सामने कुछ ऐसी बात बोल दी जाए जिस समय उसके मन को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। किसी की ऐसी बात को सुन करके वो सबसे ज़्यादा परेशान हो जाती है जिस समय वो पहले से ही कष्ट से गुजर रही हो। ऐसे में यदि उसे कोई बात बोल दी जाए तो निश्चित ही उसकी परेशानी कई गुना बढ़ जाती है, और ऐसे में उसे केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है कि वो अपने जीवन में किसी भी ऐसे कार्य को करना प्रारंभ करे जिससे कि वो सब व्यक्तियों को मात दे पाए, क्योंकि उसके अंदर जोश और जुनून कूट कूट करके भर जाता है।